हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल जेडी एजुकेशनल पॉइंट। तो बच्चों, आज हम लोग गणित की एक टॉपिक को लेके आप लोग के बीच में लाए हैं, जिसका नाम आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मात्राओं की तुलना। बच्चों, इस टॉपिक में तीन चार कॉन्सेप्ट, अगर इन तीन चार कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो इससे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं नवोदय की परीक्षा में, नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा होता है उसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आप लोग को आसानी से सॉल्व हो जाए। तो बच्चों, आज देखते हैं कि इस जो चैप्टर है इसमें कितने टॉपिक पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में बेसिकली चार टॉपिक के बारे में चर्चा किया जाता है, जिसमें से पहला प्रतिशत है, दूसरा क्या है लाभ हानि, तीसरा चक्रवृद्धि ब्याज और चौथा साधारण ब्याज। इन्हीं चार टॉपिक से क्या है क्वेश्चन को बनाया जाता है और प्रश्न को आप लोग के सामने प्रवेश परीक्षा में दे दिया जाता है। तो बच्चों, इन्हीं चार टॉपिक के बारे में हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके रूल को, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, उसको हम लोग क्या हल करने का जो नियम है, रूल्स है, उसको सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग को इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आते हैं उसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो लेट ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं इस टॉपिक की ओर। जैसे कि पहला टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है कि कोई भी संख्या दी हुई है और उस संख्या के नीचे अगर 100 आता है, मतलब भिन्न के रूप में अगर हम कोई संख्या को लिखते हैं, जैसे 3 है, 3 के नीचे अगर हम 100 लिख दें, मतलब भिन्न के रूप में, मतलब ऊपर वाला क्या बोलते हैं अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो अगर कोई संख्या के नीचे क्या है 100 है, मतलब कोई भिन्न संख्या के अगर हर वाला स्थान पे अगर 100 है तो वो क्या कहलाएगा, ऊपर वाला संख्या का प्रतिशत कहलाएगा। जैसे 3/100 है तो ये जो 3/100 है 3% कहलाएगा। अगर कोई संख्या है 4, 4 अगर इसके नीचे 100 है तो ये क्या कहलाएगा 4%। अब बोले कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो अगर कोई संख्या क्या है वास्तविक रूप से है ना, वास्तविक भिन्न के रूप में नहीं, वास्तविक रूप में है, जैसे 6, तो इसको हमको क्या प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे डायरेक्टली हम लोग 100 से डिवाइड दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्रतिशत में बदल जाएगा। और अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में पहले से ही है, जैसे 3/4, 3/4 है, और ये संख्या क्या है पहले से ही भिन्न के रूप में, और इसको अगर हमको बदलना है प्रतिशत में तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करने के बाद जितना आएगा वही उस संख्या का प्रतिशत कहलाएगा। जैसे 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया, 100 से गुना किया, अब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी 3 गुने 25 क्या हो जाएगा 25 या 75%, यानी 3/4 का जो प्रतिशत में हम बदलें तो कितना आ गया 75% आ गया। प्रतिशत का साइन इस तरह से होता है बच्चों। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है। तो लेट ना करते हुए इस इससे जो प्रतिशत है, प्रतिशत टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन अक्सर को एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे इस अध्याय में क्या करेंगे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं इस अध्याय में प्रतिशत से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, उसको सॉल्व करके आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। अगर जो भी आप इस चैनल पे नए जुड़े हुए अंतिम तक जुड़े रहे, ताकि आप लोग को प्रतिशत के बारे में समझ में आसानी से आ सके। तो देखते हैं इस चैप्टर में प्रतिशत से किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम लोग आप लोग के बीच में सॉल्व करके बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखते हैं कि किस तरह से पूछा जा रहा है। तो बच्चों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि प्रतिशत से संबंधित जो पहला प्रश्न है, जो आपको स्क्रीन में नजर आता होगा, क्या बोल रहा है कि यदि 140 का 30%, क्या बोल रहा है यदि 140 का 30%, 140 का 140 का क्या है बोल रहा है 140 का 30%, 140 का 30%। बच्चों जगह थोड़ा सा कम बन रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 140 का 30% बराबर है 840 का x% का, कितना का x% का, बोल रहा है कि यदि 140 का 30% 840 का x% के बराबर है तो x का मान क्या होगा, बोल रहा है x का मान क्या होगा। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है इसका प्रतिशत को क्या है संख्या में बदल देना है और x का वैल्यू को निकाल लेना है। तो अगर हम 140 का 30% निकालें, मतलब क्या, मतलब बोर्ड में सीखे थे क्या होता है का मीन्स गुना, 140 गुने 30, और ये संख्या पहले से ही प्रतिशत में, इसको संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे हम
तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब जो कट रहा है उसको काट देना है, जैसे 0 से 0 ये कट गया, फिर ये 0 से ये 0 कट गया, मेरे पास बचा क्या 14 गुने 3। अब इधर भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, 840 का x%, यानी क्या हो जाएगा 840 गुने x बट्टा 100। अब ये 100 सॉरी एक 0 से एक 0 कट गया, और यहाँ पे बचा क्या 14 तिया 42, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 14 तिया 42 हो गया, और यहाँ 84 गुने x बट्टा 10, एक 0 कटा हुआ है, एक 0 यहाँ पे बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 84 गुने x बट्टा 10। अब 42 से 42 दूना 44, 84 कट जा रहा है, बचा मेरे पास क्या इधर कुछ नहीं थे एक, और इधर बचा क्या 2 का 2, 2 पच्चे 10, यानी x बट्टा 5। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और 5 को 1 से करेंगे तो 5। तो आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर आया x का मान कितना है 5। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं इसका जो आंसर है बी नंबर, क्या आ रहा है पहला का बी नंबर आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो पहला का क्या है बी नंबर आंसर आ रहा है। चलते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको भी देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 2 नंबर क्या बोल रहा है कि 400 लीटर दूध तथा पानी का मिश्रण में 10% पानी है। बोल रहा है कि 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10%, 400 का 10% सिर्फ क्या है पानी है, यानी 400 का क्या है 10% पानी है, यानी 400 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 400 गुने 10 बट्टा 100, यानी एक 0 से एक 0 कट गया, यहाँ से भी एक 0 कट गया, मेरे पास बचा क्या 40 गुना 1, यानी 40 लीटर। 400 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में सिर्फ 40 लीटर क्या है पानी है। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखते हैं। आगे बोल रहा है कि यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। बोल रहा है कि पहले 400 लीटर था, है ना, अब बोल रहा है कि 400 लीटर में फिर 80 लीटर क्या दूध डाल दिया, 400 में 80 लीटर जोड़ देंगे और वो डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 480 लीटर कुल मिश्रण हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अब बताओ कि पानी का प्रतिशत कितना होगा, कि अब जो 400 लीटर आया मिश्रण उसमें पानी का प्रतिशत कितना होगा। तो पहले कितना था 40, और अब कुल मिश्रण कितना 480, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे, एक 0 से एक 0 कट गया, मेरा पास बचा क्या ये भी काट लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 6 48, 8 25 40, और कटेगा क्या नहीं कट रहा है, ये भी कट जाएगा क्या 5 ये कटेगा 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, यानी मेरे पास कितना है 25, 5 पच्चे 25, और ये 3, यानी 25/3 प्रतिशत क्या है सिर्फ पानी है। कब जब 80 लीटर मिश्रण 80 लीटर दूध 400 में फिर से मिलाया गया था। बच्चों इसका आंसर देखते हैं क्या है बुक में। इसका आंसर है 8/3/1, यानी इसका आंसर है ए। यहाँ पे 25/3 प्रतिशत में दिया, वो उसी को पूर्णांक के रूप में लिख दिया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/1/3, यानी 8 या 24 और 25%। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 42% विद्यार्थी गणित में तथा 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि 52% विद्यार्थी क्या हुए तो अंग्रेजी में फेल हुए। कितना 52% अंग्रेजी में फेल हुए। अंग्रेजी में 52% विद्यार्थी क्या हुए अंग्रेजी में फेल हुए, और क्या बोल रहा है कि 42% विद्यार्थी क्या हुए गणित में फेल हुए, और 17% ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए। दोनों विषयों में क्या हुए फेल हुए।
तो बोल रहा है कि पास होने वाले अ, बच्चों की प्रतिशत में संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अंग्रेजी में फेल हुआ है वो तो गणित में पास हुआ है, मतलब 17% के आसपास में। क्या है, ये दोनों विषयों में क्या हुआ है, फेल हुआ है। ये तो दोनों विषय, लेकिन ये 42-52% अंग्रेजी में सिर्फ फेल हुआ है। इसका मतलब क्या है, 52। ये तो गणित में पास हुआ है, अंग्रेजी में जो फेल हुआ है वो तो गणित में पास हुआ है, मतलब 52 में 17 घटाना होगा, यानी कितना हो जाएगा, 35। 35% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या है, अंग्रेजी में तो फेल हुए हैं लेकिन गणित में पास हुए हैं। फिर है 42%, 42 में भी 17 घटाना होगा, क्यों, क्योंकि वो गणित में फेल हुए, अंग्रेजी में तो पास हुए हैं। तो 42 में 17 घटाएंगे तो आ जाएगा 25, यानी 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित में तो फेल हुए लेकिन अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो बच्चों बोल रहा है कि और ये जो 17% है दोनों में ही फेल हुए हैं, तो बोल रहा है कि टोटल अगर हम जानना चाहेंगे टोटल बच्चे कितना परसेंट फेल हुए हैं, तो पहला है 35% तो अंग्रेजी में फेल हुए हैं, फिर 25% गणित में फेल हुए हैं, और क्या है, सॉरी 25%, 35% क्या है, अंग्रेजी में गणित में पास हुए हैं, गणित में पास हुए हैं, और 25% है जो अंग्रेजी में पास हुए हैं, और 17% ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल हुए हैं, यानी टोटल इसमें भी तो फेल है इसमें भी फेल है, तो टोटल को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 + 25 + 17, यानी फेल होने की संख्या कितना है ये, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 35 और 25 कितना आ जाएगा, 50, और 17, 77% ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हुए हैं। तो मतलब एक विषय में पास हुए हैं लेकिन दूसरे विषय में फेल हो गए हैं। टोटल हम क्या करें, फेल होने की संख्या कितनी है, 77%, और टोटल बच्चा कितना था, तो 100% था। तो 100% हम 77% को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23%। तो 23% ऐसे विद्यार्थी हैं बच्चों जो क्या है, सभी विषयों में क्या किए हैं, पास हुए हैं, सभी विषयों में पास हुए हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या मिल रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 3 का ए आंसर मिला, क्या ए। तो इसका अगला को प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है तथा 12 अंक में फेल हो जाता है। इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर पास हो जाता है। तो परीक्षा में अगला प्रश्न चौथा नंबर का। तो बच्चों हम लोग चौथा नंबर में पहुंचते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न बोल रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बोल रहा है कि एक तिमाही परीक्षा है। तिमाही एक कोई परीक्षा होता है जिसमें पहला जो विद्यार्थी है, पहला विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम नंबर 12 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब अगर उसमें 30% में अगर 12 नंबर और जुड़ जाता तो वो न्यूनतम नंबर से क्या हो जाता, पास हो जाता, यानी। और दूसरा विद्यार्थी क्या है, ये पहला विद्यार्थी का ऐसा कंडीशन था। अगला दूसरा विद्यार्थी क्या है, वो 40% लाता है और बोल रहा है कि वो न्यूनतम नंबर से 28 नंबर अधिक में पास होता है, यानी 40 में अगर हम 28 को घटा देते हैं तो न्यूनतम नंबर यहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर हम 30% में 12 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर भी न्यूनतम नंबर मिल जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बच्चों टोटल नंबर निकालने बोला कि इसमें कुल अंकों की कितना नंबर की परीक्षा हुई थी। तो मान लेते हैं कि इसे माना कि अधिकतम अंक यानी कुल अंक, अधिकतम अंक कितना है, तो एक से, यानी एक्स का ये 30% लाया है, ये लड़का पहले लड़का, और ये एक्स का 40% लाया। तो बच्चों एक्स का 30% निकालेंगे क्या हो जाएगा, एक्स गुने 30/100 प्लस 12, एक जीरो से एक जीरो कट गया, मेरे पास क्या बचा 3x/10 प्लस 12, कुछ नहीं तो यहाँ 1। इसी तरह इधर भी करेंगे, एक्स गुने 40/100 माइनस 28, एक जीरो से एक जीरो कट गया, मेरे पास बचा क्या 4x/10 माइनस 280, सॉरी 28/1। तो बच्चों आगे इसका एलसीएम करते हैं, 10 आ जाएगा, 3x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 120 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब 10 का करेंगे तो 4x माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 280। एलसीएम आया था 10, एक को 10 से करेंगे 28 को 10 से करेंगे 280 आ गया। अब ये 10 से 10 कट गया, मेरे पास बचा क्या 3x प्लस 12 बराबर 4x माइनस 280।
अब एक्स वाला को एक साइड ले जाते हैं और बिना एक्स वाला को दूसरे साइड, तो क्या हो जाएगा 3x इधर आएगा तो ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा 4x, और यहाँ पे हो जाएगा -280, और ये इधर प्लस में था उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -120। अब 3x में 4x घटेगा तो -6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -280 और -120 -400 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर 400। इसका मतलब क्या है, अधिकतम अंक तिमाही परीक्षा में कितनी थी, 400 थी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, बी नंबर इसका आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, तो अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि किसी धन को 4:5:6 में बांटा गया है बांटा गया है, बोल रहा है कि सबसे बड़ा पूंजी का कितना प्रतिशत होगा। मतलब एक धन है जिसको 3 अनुपात में बांटा गया है, अलग अलग 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें बोला कि सबसे जो बड़ा हिस्सा है उसका कितना प्रतिशत आ रहा है। जो पूरा धन है तो टोटल धन को हम मान लेते हैं, कुल धन को मान लेते हैं, कुल धन को कितना मान लें, x मान लेते हैं। बोल रहे कि कुल धन है, इसमें से सबसे बड़ा जो अनुपात में हिस्सा है उसका कितना प्रतिशत है, ये निकालने हमको बोल रहा है। तो अगर हम तीनों अनुपात को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे 4x 5x और 6x को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 6 15x आ जा रहा है। अब बोल रहा है कि ये जो है, ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जैसे 4 5 और 6 में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है 6, यानी 6x, यानी 6x और टोटल धन कितना निकला है कुल 15x। बोल रहा है कि 6 का कितना प्रतिशत होगा, तो टोटल 15x है और पहले कितना था, सबसे बड़ी भाग क्या है 6x, इसका हमको प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो बच्चों एक से एक यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कट जा रहा है, बाकी इसको काटेंगे 3 दूना 6, 3 25 15, 5 एकम 5, 20 25 100, यानी कितना मेरे पास आ रहा है 2 गुने 20, यानी 20 दूना 40%। यानी क्या है कि एक धन था उसका जो 3 अनुपात में बांटा गया था, वर्गीकृत किया गया, 3 अनुपात में विभाजित किया गया था, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा क्या था 6 था, उसका अगर हम लोग प्रतिशत में बदले तो कितना आया 40% आया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, देखते हैं इसका आंसर कितना आया है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया है सी नंबर। क्या क्वेश्चन नंबर 5 का है, सी नंबर आया है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए वेट करें। और इस चैनल में कोई नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सबसे पहले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।